अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एक मेरा घर है कराची में, वहाँ पे तकरीबन 1 लाख रुपए का बिल आता है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुझे जाना है, क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या मैं लगवाऊँ? एक और मेरी जगह है, वो अभी खुली लैंड है, वो मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ है और वहाँ पे भी मैं कुछ लगाना चाह रहा हूँ, कुछ करना चाह रहा हूँ। हंसने की बात है यार, ओपन लैंड है। सही बात है। वहाँ पे मेरे लिए क्या ऑप्शन हैं? क्या एक ही चीज़ दोनों जगह चल जाएगी या फिर कुछ उसके लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका घर है ना यहाँ पाकिस्तान कराची में, वो बेशक कराची में हो या फिर पाकिस्तान के 99% सिटीज़ में, वो सबका एक ही हाल है। ठीक है, वहाँ पे सोलर ही लगता है, वहाँ कुछ और नहीं लगता। अगर आप रिन्यूएबल की बात करें, पहली बात, शहरों के अंदर से आबशारे, नदियाँ और हवाएं, रिवर्स तो चल नहीं रहे कि आप बोले हाइडल लगाएंगे। रेडियो एक्टिव पावर प्लांट आप लगा नहीं सकते घर पे। पीछे वजह सोलर, सूरज ही इतना बरसता है कि आपके चीखें निकल आती है गर्मी की वजह से। सही है। तो पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। तो जब इतना सोलर बरसता है तो फिर आप सोलर ही लगवा सकते हैं। दिन में 6 घंटे सोलर गिरता है, आप उसमें दिन में भी अपनी एनर्जी यूज़ करें, डायरेक्ट बैटरीज ले साथ में, एनर्जी को स्टोर करें और शाम में ऑफ द ग्रिड चले जाएँ। कोई अजूबा कॉन्सेप्ट नहीं है, अप्लाई भी हो रहा है, डिप्लॉय भी हो रहा है। आप जो मकरान कोस्टल हाईवे की बात कर रहे हैं, वहाँ भी सोलर काफ़ी बरसता है, बट वहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ भी है कि जो वहाँ हवा के करंट से, विंड के करंट से, वो भी सब्सटैंशियल है और उसकी वजह से जो सोलर विंड की डिप्लॉयमेंट है वो भी फीजिबल हो जाती है। ठीक है। वैसे विंड की कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट दैट यू हैव टू अटेन और डिपेंड्स ऑन द सिविल वर्क्स दैट यू हैव टू डू, बट 200 से 400% के दरमियान वो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट आ जाती है। उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में, बट नॉनदलेस, क्योंकि वहाँ पे विंड अवेलेबल है, तो वहाँ आप इन द लॉन्ग रन कह सकते हैं कि भाई विंड जो है हमारी, वो बैटरीज को सपोर्ट करेगी और बैटरीज की कॉस्ट को कम कर देगी। ठीक है। वजह, वहाँ पे विंड है। ठीक है। यहाँ पे ये स्कीम 33 का इलाका है, यहाँ पे विंड उतनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोले मुझे यहाँ भी बैटरीज को रिप्लेस कर रहे हैं तो मैं यहाँ विंड की टर्बाइन लगा लेता हूँ। यहाँ उतनी सफिशिएंट विंड नहीं है। ठीक है। क्या आप बोले 365 डेज ऑफ द ईयर 24 आवर्स अ डे मुझे विंड सफिशिएंट मिलेगी और मेरी 10 किलोवाट की टरबाइन जो है वो 7.5 से 8 किलोवाट का करंट की प्रोडक्शन करती है? ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो वो आपकी विंड की भी कॉस्ट लग जाएगी, विंड टरबाइन की। बैटरीज आपको लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि आप ऑफ द ग्रिड जाने जा। अभी भी इन सोसाइटीज़ में बहुत सारे एरियाज में लाइट है ही नहीं, कि इलेक्ट्रिक की लाइन ही नहीं है। कुछ में 13 घंटे की लोड शेडिंग है, जहाँ है वहाँ 13 क्या 18 20 घंटे की भी लोड शेडिंग है। सिर्फ इसी जगह का ये हाल नहीं है, पूरे कराची का ये हाल है। तो ऐसे सिनेरियो में अब आपको तो ऑफ द ग्रिड पावर चाहिए ही ना। तो जब आपको पावर चाहिए, तो अगर आपका विंड का एक अरमान था कि मेरी विंड टरबाइन मुझे 24 घंटे पावर देगी, बट विंड के ना होने की वजह से नहीं मिल पाएगी, तो फिर आपको सोलर को ही ज़्यादा बढ़ा करना पड़ेगा और साथ में उसके बैटरी बैंक्स को भी आपको सफिशिएंट करना पड़ेगा। अच्छा, कभी भी किसी एक चीज़ की तरफ टिल्ट नहीं हो जाना चाहिए, उस चीज़ को देखना चाहिए कि वहाँ पे वो वायबल है कि नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है, मुझे कोई लगाव नहीं है सोलर से, आपको कोई लगाव नहीं है विंड से। जहाँ पे विंड वायबल है, जहाँ पे विंड चल रही है, अगर आप झंपीर की बात करें जो कराची हैदराबाद के बीच में एक जगह है, मकरान कोस्टल हाईवे की बात करें, वहाँ पे बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज की बात करें, वहाँ पे विंड मौजूद है और वहाँ पे सन भी मौजूद है, सन की रेडियंस भी मौजूद है। तो वी हैव बोथ दी ऑप्शंस कि हम वहाँ किसी पे भी जा सकते हैं और दोनों पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है तो वो दोनों से फायदा उठा सकती है। पर अगर कराची में बैठ के गिमिक्री शुरू कर दें कि सोलर छोड़ें, विंड लगाएं 24 घंटे 365 दिन, तो 24 घंटे और 365 दिन तो रहते हैं साल में। 24 घंटे ही होते हैं 365 दिन में, बट विंड नहीं होती उस सारे टाइम में। जो टरबाइन लगाएंगे वो नहीं चलेगी, बाकी पैसे लग जाएंगे आपके। अच्छा, वो कोई अच्छी टैक्टिक नहीं है, वो कोई अच्छी गाइडेंस नहीं है लोगों को बताने की। वो सेल टैक्टिक्स है कि यार हम बस सोलर से माइंड अगर लोगों का हट भी रहा है तो हम दूसरी तरफ उनको घेर लेते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ सेल करना है। ऐसे ही हो रहा है। तो उसमें कोई लोगों का फायदा नहीं होने वाला। आप खुद लिथियम बैटरी के नाम पे क्या बेच रहे हैं वो भी सबको पता है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लिथियम करते रहते हैं ना, उसमें BMS लगा हुआ है, यूज सेल लगे हुए हैं, 3rd ग्रेड के सेल्स है, वारंटी 2 साल की। मेरी वारंटी है जी, मेरी वारंटी है। अनब्रांडेड अपने नामों से बनवा के यहाँ पे अपनी ब्रांड करके बेचने लगे हुए हैं। तो ये वही सारी टैक्टिक्स हैं। 90% पाकिस्तान में अभी भी जो वायबल ऑप्शन है वो सोलर का ही है विद बैटरीज। पर उसमें भी एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि वो चीज़ें सारी सही लगी हुई हो, कंपैटिबल लगी हुई हो, वो अंडररेटेड चीज़ें ना लगी हुई हो या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ें हो। ऊपर स्टिकर लगे हुए चीज़ों के कि ये इसमें ये डिस्चार्ज है, इतनी इस पे रेटेड कैपेसिटी है, इतने इसके लाइफ साइकिल है, तो वो तो बस स्टिकर की हद तक की बात है, अंदर तो कुछ है नहीं वैसा। बस आप लेके समझे कि ये चल जाएगी उतना टाइम जितना टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो कुछ भी नहीं चलेगा।
अच्छा, एक ये तरीका भी था कि आप कुछ भी लेने से पहले डेटा शीट पढ़ लेते हैं और डेटा शीट से आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या करेगी। वो भी फेल। पर अगर डेटा शीट भी सही ना बनाई हो मैन्युफैक्चरर ने, या फिर यहाँ लोगों ने एडिट कर दी हो और हम उसको पढ़ने बैठ जाए, उससे भी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में डेटा शीट तो पढ़ें ही, पर मार्केट में कंफर्म भी कर लें कि इसके रिव्यूज़ किस तरह के हैं, ये प्रोडक्ट वाकई चल भी रही है कि नहीं चल रही। क्योंकि ऐसा बैटरीज में बहुत ज़्यादा हुआ है कि उसमें 1C का डिस्चार्ज लिखा हुआ है। 1C का डिस्चार्ज का मतलब होता है कि अगर 5 किलोवाट की बैटरी है तो आपको पूरा 5 किलोवाट का लोड आप उसमें डाल सकते हैं। आप अपना ब्रेकर बंद करें, आपका 5 किलोवाट का घर का लोड हो, वो ऑटोमेटिकली बैटरी पे आ जाएगी कंटिन्यूअसली चलेगी जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट चली और छठे मिनट बंद हो गई, ऐसा नहीं है। पर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। सारी बैटरीज ऐसी। और 0.5% का डिस्चार्ज था उसका, और मतलब अच्छा, गलत बयानी हुई ना। ये तो वो है जो ऑन द स्पॉट आप टेस्ट कर लेते हैं ना। लाइफ साइकिल्स को टेस्ट कौन करता है? वो तो एंड ऑफ लाइफ पे ही पता लगता है ना। तो एंड ऑफ लाइफ पे तो एंड ऑफ पैसा भी हो चुका होता है, पैसे ही खत्म ही हो गई। तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे हैं जो गलत बयानी पे चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों से बचें। और बस मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें यहाँ पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपकी नज़र में और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वायबिलिटी रखती हैं, और उसको अडॉप्ट करने से पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि उसकी सूटेबिलिटी भी है आपके एरिया में कि नहीं। बिल्कुल, थैंक यू।